चालाक चूहा और मूर्ख बिल्ली। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक छोटा लेकिन बहुत चालाक चूहा रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू अपने दिमाग और फुर्ती के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वो हमेशा खतरों से बचने और अपना पेट भरने के नए नए तरीके खोजता रहता था। उसी जंगल में एक बड़ी, मोटी और आलसी बिल्ली भी रहती थी, जिसका नाम था मिन्नी। मिन्नी बहुत दिनों से भूखी थी और चिंटू को पकड़ने की फिराक में थी। एक दिन चिंटू को भूख लगी। वो खाने की तलाश में निकला और उसे एक बड़े से घर के पास कुछ अनाज के दाने पड़े हुए दिखे। चिंटू बहुत खुश हुआ और उन दानों को खाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने देखा कि मिन्नी वहीं पास में छिपी हुई बैठी थी। मिन्नी ने चिंटू को देख लिया और झट से उस पर झपटने की तैयारी करने लगी। चिंटू ने तुरंत अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। वो भागा नहीं, बल्कि वहीं रुक गया और मिन्नी से बोला, नमस्ते मिन्नी दीदी, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? क्या आपको भी मेरी तरह भूख लगी है? मिन्नी को चिंटू की बात सुनकर हैरानी हुई। उसने सोचा कि ये चूहा इतना बेवकूफ़ क्यों है कि खुद मेरे सामने आ रहा है। मिन्नी बोली, हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं तुम्हें ही खाने वाली हूँ। चिंटू मुस्कुराया और बोला, अरे दीदी, मुझे खाकर आपको क्या मिलेगा? मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मेरा मांस तो आपकी भूख मिटा भी नहीं पाएगा। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको एक ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना है और आप उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकती हैं। मिन्नी को लगा कि ये चूहा शायद सच कह रहा है। वो आलसी थी और आसानी से मिलने वाले भोजन को पसंद करती थी। उसने चिंटू से पूछा, कहाँ है वह जगह? चिंटू बोला, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। चिंटू मिन्नी को एक पुरानी दीवार के पास ले गया जहाँ एक छोटा सा छेद था। उसने मिन्नी से कहा, इस छेद के अंदर एक गोदाम है जहाँ ढेर सारा अनाज और पनीर रखा है। आप अंदर जाकर खूब सारा खाना खा सकती हैं। मिन्नी बहुत खुश हुई। वो इतनी मोटी थी कि उस छोटे से छेद से अंदर नहीं जा पा रही थी। उसने चिंटू से कहा, लेकिन मैं इस छेद से कैसे जाऊंगी? ये तो बहुत छोटा है। चिंटू हंसा और बोला, दीदी, आप थोड़ी मेहनत कीजिए, अंदर बहुत सारा खाना है। आप बस थोड़ा सा सिकुड़कर अंदर जाने की कोशिश कीजिए। मिन्नी ने चिंटू की बात मान ली और उस छोटे से छेद से अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। वो किसी तरह अपना आधा शरीर अंदर कर पाई, लेकिन बाकी शरीर बाहर ही अटक गया। वो अंदर जाने के लिए जोर लगाती रही और छेद में और फंस गई। चिंटू ने देखा कि मिन्नी अब पूरी तरह से फंस चुकी है और हिल भी नहीं पा रही है। उसने मौका देखकर सारे अनाज के दाने उठाए और वहां से भाग गया। मिन्नी वहीं फंसी रह गई और उसे अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि कैसे एक छोटे से चूहे ने उसे अपनी चालाकी से मूर्ख बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। बुद्धि और चालाकी ताकत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। चिंटू ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके मिन्नी को हरा दिया और अपनी जान बचा ली।